हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर 5 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बातें करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। हम लोग एक्चुअली अभी तक जो बात किए हैं, अभी तक हम लोगों ने ये नहीं समझ पाया है कि एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट आता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। पहले थोड़ी सी बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब डायग्राम से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो यदि आप डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर्स का निकालो तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, वो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब हो गया कि फोटो से उसका डायग्राम कैसे बनता है। वो जैसे मान लीजिए कि मेरा अलजेब्रिकल नाम हो गया पिंकू नाम हो गया, तो ये अलजेब्रिकल डेफिनेशन हो गया। अब यदि ज्योमेट्रिकल बात करेंगे तो मेरा फोटो होगा, मेरा होगा गॉगल्स होगा, चश्मा जो पहनते हैं वो होगा, मतलब मेरा जो डायग्राम होगा, फोटो होगा, उसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री में उससे हम लोग क्या समझते हैं, आज हम लोग उसको समझेंगे। लेट्स देखते हैं क्या मिलता है। चलिए फिर से हम लोग थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। मान लें कि ये हमारा O है, ये हमारा A है और इसको हमने स्मॉल a वेक्टर कहा है, और ये हमारा B वेक्टर है, B है ये, और OB जो है इसको मैंने स्मॉल b वेक्टर कह रखा है, जो पहले से हम लोग कहते थे इस बात को, हाँ। और इसके बीच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है, हाँ। जो बात हमने यहाँ पे कंसिडर किया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लेट OA इक्वल टू स्मॉल वेक्टर है, OB इक्वल टू स्मॉल वेक्टर भी, एंड थीटा भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड वेक्टर्स B। A और B के बीच में एंगल है। देन हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या सीखे हैं, A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos थीटा, हाँ। अब ये हमारा थ्रू आउट डेफिनेशन जो आया था उसको हमने लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के रखता हूँ, हाँ, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, इसके इस पॉइंट से, एंड पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं टू द वेक्टर A, और इसको हमने N कह दिया, ठीक है। अब एक हमारे पास ट्रायंगल बन के आया है ONB। नाउ इन ट्रायंगल ONB, हाँ, ONB जो ट्रायंगल है हमारा इस प्रकार से है, हाँ। ये मेरा ON है, ये मेरा A है, ये मेरा थीटा है। वेक्टर होता तो B होता, लेकिन यदि लेंथ की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा। OA मेरा कितना है, देखिए वेक्टर नहीं डाला मैंने, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B है। तो बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ जो हमारा cos थीटा होगा बहादुर,
इक्वल टू बेस मेरा क्या है, ON है, और मेरा क्या है, B है, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये जो cos थीटा है इसी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर कहाँ में रखेंगे, 1 में रखेंगे। अब देखेंगे बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, जरा गौर करेंगे, A डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इस cos थीटा का वैल्यू ON बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। हाँ, अब देखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ B और मैग्नीट्यूड ऑफ B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा A डॉट B इक्वल टू क्या मिला, ON इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये जो हमारा मिलेगा, ये ON का वैल्यू यहाँ से रिकॉल करेंगे, ON को इवेलुएट करेंगे, तो ON इक्वल टू क्या डिवाइड हो जाएगा, A डॉट B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। ठीक है, बात समझना। अब ये इस ट्रायंगल में जाते हैं, हाँ, इस ट्रायंगल में जाते हैं, तो इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि ON जो है, हाँ, क्या है, तो ON जो है, ये जो ON है, इस ON की बात करें तो वेयर ON इज प्रोजेक्शन, हाँ, ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर, ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। हाँ, ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। इस प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रेक्षेपण। हाँ, और ये प्रेक्षेपण का मतलब क्या होता है, प्रेक्षेपण का मतलब थोड़ा सा हम लोग इसको रफली देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा रफ तरीके से देखें इसको तो हम इसको कह सकते हैं कब्जा करना होता है। हाँ, अपना क्षेत्र बनाना होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ये प्रेक्षेपण प्रोजेक्शन क्या होता है वो जरा सा यहां पर देखेंगे। ये मान लो कि एक कोई वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये पूरा A वेक्टर है। तो सोचिए कि यदि ये मानसिक रूप से सोचे वेक्टर B कि B वेक्टर का वेक्टर A के अलोंग, वेक्टर A के अलोंग कितना लेंथ को प्रक्षेपित करेगा, कितना लेंथ को कब्जा करेगा, तो ये जो कब्जा यहां से यहां आएगा वो क्या है, प्रोजेक्शन है। ये क्या है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये क्षेत्र किसके कारण बना, इस प्रोजेक्शन के कारण बना। तो हम लोग कहेंगे कि यहां जो ON यहां दिख रहा है, ये जो ON यहां दिख रहा है, ON की बात करें केवल, ये ON की केवल बात करें तो यही जो ON है इसी ON को कहते हैं प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। किसका प्रोजेक्शन है, कौन प्रक्षेपित कर रहा है, कौन कब्जा जमा रहा है, B जमा रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ B किस पर है, वेक्टर A पर है, ऑन वेक्टर A। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन जो होगा दैट इज, हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B, देखेंगे वेक्टर B ऑन वेक्टर A इक्वल टू, देखिए B ऑन A है और यही कौन था, मेरा ON था डायग्राम में। हाँ, और ये ON था, ये ON जो जरा देख रहे हैं तो वही प्रोजेक्शन था। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, A डॉट B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। याद रखेंगे किस पर प्रोजेक्शन है, A पे प्रोजेक्शन है तो नीचे A होगा। सिमिलरली उसी को जरा ध्यान देंगे, जरा गौर करेंगे। सिमिलरली
थोड़ा सा हम इसको थ्योरी को चेंज करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, जरा गौर करेंगे, ये तो डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ए है ऑन, इसको यदि हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पे जाएगा, देखिए ऐसे यदि है, इस पे यदि हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला लेंथ, ठीक है। तो क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला को जरा थोड़ा सा समझने की बात है। ऊपर तो ए डॉट बी होगा ही, ए डॉट बी होगा, किस पर है, बी पर है, तो नीचे मेरा क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड होगा। जिस वेक्टर का जिस पे चाहिए प्रोजेक्शन वो नीचे आएगा, ए डॉट बी का किस पे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पे, बी पे ऑन बी तो नीचे बी ऑन, कौन किस पे है, ए बी पर है तो नीचे कौन जाएगा, बी जाएगा। ऑन ए, कौन किस पर है, बी ए पर है तो नीचे कौन जाएगा, ए जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बी ऑन ए निकालने के लिए कहा गया आपका क्वेश्चन में कि ए ऑन बी कहा गया है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरी बात कि जरा गौर करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी जो है में भी नेगेटिव, हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। और जरा गौर करेंगे कि ए डॉट बी हम जब निकालते हैं, ये मेरा यदि नेगेटिव आ जाता है तो स्थिति क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा स्थिति, जरा ध्यान देंगे। ये ऐसे था तो पॉजिटिव था, नेगेटिव ऐसे होगा। अब बताइए, वेक्टर इधर गया है, ए इधर है और ये बी इधर है, इसका प्रोजेक्शन कैसे परपेंडिकुलर डलाएगा, तो फिर तो परपेंडिकुलर इधर डालना पड़ेगा, और जबकि इधर वेक्टर ए है ही नहीं। तो याद रखेंगे, इसी के कारण हमारा जो है प्रोजेक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और ऑब्ट्यूस होने के बाद प्रोजेक्शन का होना संभव नहीं है, क्योंकि जब ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, और 90 ज़्यादा हो जाएगा तो बताइए इस पर परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे हम लोग, नहीं डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्शन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, दो कारण से। पहला कि वो लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है, और दूसरा कि हमेशा जो है थीटा यहाँ अक्यूट एंगल होता है, क्योंकि तभी प्रोजेक्शन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और वो यदि ऑब्ट्यूस हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि प्रोजेक्शन बनेगा ही नहीं बनेगा। तो आपको इसको जो है प्रोजेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, तो डायरेक्टली इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं बाबू, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर लगा देंगे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा, मोड केवल लगा देंगे, किस पर है, देखिए बी ऑन ए है, नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। और जब लेंथ है बहादुर तो हमारा क्या होगा, यूनिट हो जाएगा, और जब लेंथ है तो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे, ध्यान देंगे। एक रिमार्क में हम लोग लिख लेते हैं, कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन इज, राइट लिखें, प्रोजेक्शन इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी and projection is always greater and equal to 0। हाँ, स्केलर क्वांटिटी भी होगा और वो हमेशा 0 से बड़ा और इक्वल होगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। दो बातें आपको याद रखना है, प्रोजेक्शन नेवर बी नेगेटिव, दूसरा प्रोजेक्शन इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रोजेक्शन स्केलर होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सिंपली हम लोग डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये सीख लें कि किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालने
की जो बातें होती हैं उसी का मतलब हम लोग डॉट प्रोडक्ट से होता है। बात बनाना, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और आपको बतलाए थे कि इसका इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस क्षेत्र को दर्शाता है और ये इसका दोनों वेक्टर के अंदर का पार्ट है। तो इस पार्ट का बात करता है, इस पार्ट का बात करता है, और ये पार्ट जो है अंदर होता है, इसलिए इसके इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब इसको जरा सा आगे देखते हैं क्या है। अब ये जरा देखेंगे कि अभी जो ये प्रोजेक्शन ON था, ये प्रोजेक्शन ON था, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसी को पूछा जाएगा कि किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में जो प्रोजेक्शन जो होता है उसको मुझे वेक्टर क्वांटिटी के रूप में देखना है, तो हम लोग कैसे जानेंगे? इसका मतलब वेक्टर प्रोजेक्शन कभी स्केलर होता नहीं है और वेक्टर होता नहीं है, लेकिन उसके आगे लगा देंगे वेक्टर, तो क्या होगा? उसी प्रोजेक्शन का स्केलर को मुझे बनाना क्या है? वेक्टर बनाना है। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसी को आगे हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं। इसी को आगे हेडिंग बनाते हैं। अगला होगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A वेक्टर B ऑन वेक्टर A। और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वेक्टर B वेक्टर along वेक्टर B along वेक्टर A। हाँ, इसका मतलब हो गया कि किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग में कैसे उसको मेजर करते हैं, तो वही प्रोजेक्शन के थ्रू मेजर करते हैं। लेकिन प्रोजेक्शन क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। अब मुझे क्या चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। तो देखेंगे आप कितनी आसान है ये बात को समझना, जरा गौर करेंगे। जरा ध्यान से देखेंगे डायग्राम को। O है, A है और ये B है, और ये वेक्टर B था और ये A था ना। और इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हमने क्या बोला था? N बोला था। और यही ON क्या था? हाँ, ये था मेरा क्या था? प्रोजेक्शन। हाँ, थोड़ा सा इसको हम स्पष्ट लिखें, जबरदस्ती इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन। हाँ, ये स्केलर प्रोजेक्शन स्केलर ही होता है ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, यही ना था। तो इसी स्केलर को मुझे क्या बनाना है? वेक्टर बनाना है। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सिंस ON इक्वल टू क्या है? और यही मेरा कितना है बताइए तो? A डॉट B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A था, यही ना था? ठीक है, ON ये मेरा यही था। तो ON मेरा क्या था? A डॉट B का मैग्नीट्यूड बाई A का मैग्नीट्यूड होगा ना। अब देयरफॉर क्या करेंगे? देयरफॉर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ON, हाँ, along with वेक्टर A।
जरा गौर करेंगे बाबू, ध्यान देंगे। ON को किसके अलोंग वेक्टर बनाना है? वेक्टर A। अभी ये ON था, वो क्या था? स्केलर था। इसी को मुझे क्या बनाना है? एक किसके डायरेक्शन पे ये है? एक डायरेक्शन पे है, तो किसके डायरेक्शन पे वेक्टर बनेगा? एक डायरेक्शन बनेगा। तो हम लोग क्या सीखे थे कि जिसको मुझे बनाना है उसी के यूनिट वेक्टर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम हमेशा एक बात सीखे हैं कि किसी भी स्केलर को जिसके डायरेक्शन पे मुझे वेक्टर बनाना है तो उसी के यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ON को किसके डायरेक्शन पे बनाना था? एक डायरेक्शन पे बनाना था। अब देखेंगे ये जो मेरा ON जो स्केलर था, तो अब ये मेरा वेक्टर कंपोनेंट हो गया। तब वो ON मेरा क्या हो जाएगा? बताइए, वेक्टर हो जाएगा। अब ON हाँ, और ये क्या हो जाएगा? ये। अब बताइए, सिंस आप ही लोग बताइए कि सिंस जो है A का यूनिट वेक्टर और क्या था? वेक्टर A बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ठीक, अब जरा गौर करेंगे तो मेरा जी यहाँ पर ON मिलेगा, हाँ, इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा? ON का वैल्यू बताइए। A डॉट B का मैग्नीट्यूड बाई क्या है? A का मैग्नीट्यूड इनटू होल इनटू, यहाँ कोई डॉट वॉट प्रोडक्ट नहीं है। A का मैग्नीट्यूड बताइए, यूनिट वेक्टर A का बताइए, बाई A का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली हम लोग जो लिखेंगे ON का जो वैल्यू होगा बहादुर, वो देखिए यहाँ पर नॉर्मल जो है एक मल्टीप्लिकेशन होगा, चूँकि यहाँ पर जो होगा वो, यहाँ देखिए यहाँ कोई साइन नहीं होगा, नॉर्मल जैसे 6 इंटू कोई वेक्टर आएगा, ठीक है, चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई होने पर कोई तो नंबर मिलेगा और नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कोई साइन नहीं है। बाई देखिए A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारा ये मिल गया। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ B ऑन वेक्टर A। बस में। तो हम लोग को ये भी कह सकता है, क्वेश्चन बोलेगा कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर दिया गया है और A दिया गया है, तो कहेगा कि B ऑन A निकालें, कहेगा फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B ऑन A। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले तो A डॉट B निकालेंगे, किस पर है? A पर है, तो A का स्क्वायर लगाएंगे और इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वेक्टर A से। जिसका नीचे रहेगा उसी को ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चीज़ और देख सकते हैं सिमिलरली करके। हम लोग ये भी कह सकते हैं, कि हम लोग रिमार्क में ये भी लिख सकते हैं, हाँ, डायरेक्टली वेक्टर पहला में देखते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A, पहले B ऑन A। याद रखने का तरीका, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ B ऑन A। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखिए। A डॉट B किस पर है? A पर है, तो A पर लिख दिए, है ना, ठीक है। B ऑन A है, अब नीचे कौन है? A है, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए और ब्रैकेट में लगा क्या कर देंगे? ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को यदि हम दूसरा लिखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा? ध्यान देंगे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A ऑन वेक्टर B। देखिए क्या है? A ऑन B है, तो यहाँ पर ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा ना। किस पर है? B पर है, तो B का स्क्वायर हो जाएगा और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? B से हो जाएगा। तो ये सबको याद रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो हमारा प्रोजेक्शन निकाला गया है वो किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर कब्जा किया गया लेंथ है। सैनिकों आक्रमण करो, अपना क्षेत्र बना लो। तो इसी प्रकार जो वेक्टर B इस पे आक्रमण करके अपना क्षेत्र को लाया था, तो उस क्षेत्र का जो स्केलर क्वांटिटी था उसको हम लोग प्रोजेक्शन कह रहे थे, और उसका जो वेक्टर क्वांटिटी था उसको क्या बोले? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे वेक्टर के रूप में क्या होता है? तो ये फॉर्मूला
एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में स्केलर के रूप में क्या होता है, तो प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो आई होप दैट किसको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं बाबू, यहाँ पर जो वेक्टर हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, इसको कोई बुक कंपोजिशन भी बोलता है, वेक्टर कंपोजिशन, ठीक ना। और ये वेक्टर बी, वेक्टर कंपोजिशन ऑफ बी, ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। तो यहाँ आप एक बात को याद रखिएगा, जो मैंने कंपोनेंट यूज करता है बहुत सारा बुक कंपोजिशन भी यूज करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे अगला हेडिंग होगा परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब हमने प्रोजेक्शन को वेक्टर क्वांटिटी बना दिया, प्रोजेक्शन को क्या बना दिया, वेक्टर क्वांटिटी बना दिया। या तो फिर प्रोजेक्शन, या तो फिर ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, नाम दे सकते हैं बी, वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसका मतलब हमें क्या स्टडी करना है, इसको हम लोग ध्यान से थोड़ा देखते हैं, ठीक है। जरा गौर करेंगे, अभी थोड़ा डायग्राम हम बड़ा बनाते हैं, वही जो कंसिडरेशन था उसी को मैं कंसिडर करके ले रहा हूँ। हाँ, ये ओ था, ए था, यहाँ से यहाँ ओवरऑल मेरा क्या था, मतलब वेक्टर ओ ए मेरा क्या था, स्मॉल ए वेक्टर था। ये यहाँ से यहाँ, इसको मैंने क्या बोला था, बी बोला था। और यहाँ से यहाँ ओ बी वेक्टर था, इसको मैंने स्मॉल भी बोला था। हाँ, इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था एन, ये एन आया था, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे, यहाँ से यहाँ मेरा ओ एन वेक्टर निकला था, ये ओ एन वेक्टर था इस डायरेक्शन पे, एक डायरेक्शन पे। और ओ एन का वैल्यू क्या था, ओ एन का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बाई ए पर था, ए का स्क्वायर होल इंटू ए था। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, हमारा ये साइड जो है, ये वाला लेंथ जो है वेक्टर जो है, वो शुरू से हम लोग कंसिडर करके चले हैं। इसके थ्रू और ए के थ्रू हमने ओ एन निकाल लिया इस ट्रायंगल पे। अब कौन बचा है, अब जरा ध्यान देंगे, ये यदि रिजल्टेंट होगा तो ये ऐसे जाएगा। अब इसको यदि हम डायरेक्शन देंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, एन बी। तो बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ये जो है वेक्टर जो है वो बच गया है, इसी को निकालना है। तो हमने हेडिंग क्या बनाया है परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन ये हमारा है, उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको निकालना है, मतलब ये वाला हम लोग का जो वेक्टर है उसको निकालना है। किसका प्रोजेक्शन का, बी का, किस पर, ए का। तो इस प्रोजेक्शन पे हमें परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर जो है इसको इवेल्युएट करना है। तो जरा गौर करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल BON, हाँ BON। तो BON ऐसा कैसे, जब ध्यान देंगे इसको मैं इधर से थोड़ा सा डायग्राम को मैं इधर ले आता हूँ ताकि आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाए। यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये डायरेक्शन को अपवर्ड क्यों दिया,
हाँ, तो बता दे जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल होता है और रिजल्टेंट जो मेरा मिलता है वो अपोजिट होता है तो यहाँ देखिए ये दोनों जाएगा तब तो ये रिजल्टेंट मिलेगा ना। हाँ, रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, O होगा, N होगा और ये B होगा। ठीक, तो बताइए बाई कौन सी थ्योरम, बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। हाँ, देखिए क्या मिलेगा, जो हमारा रेगुलर होता है उसका सम इक्वल टू ऑपोजिशन रिजल्टेंट के बराबर। तो ON वेक्टर प्लस NB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर, यही ना। मुझे निकालना किसको है, NB को निकालना है बहादुर। तो जब NB को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, NB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस ON वेक्टर, यही ना। अब हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग जानते हैं, सिंस OB हमारा क्या था, वेक्टर B था, और ON क्या था, A डॉट B का मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर इंटू क्या था, A था ना। तो इसको हम डायरेक्टली इक्वेशन 1 कह देते हैं। आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो मेरा NB इक्वल टू क्या मिलेगा, OB कितना है, वेक्टर B माइनस ये मेरा क्या है, A डॉट B बाई A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू A, यही ना। सोचिए जरा, ध्यान देंगे, इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका है। यहां में से इसको जरा गौर से देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को, यहां में से एक लौता कौन है, ये A है, B तो अकेला है ना, तो इसको ज़्यादा इज्जत दिया जाएगा, इसको पहले उसी में से घटा दिया। यहाँ जो अकेला होगा वही घटेगा। तो यहाँ पर सिंपली समझ लीजिए, जरा ऐसे होता A डॉट B बाई B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू B। तो बताइए परपेंडिकुलर निकालता तो यहाँ एकलौता कौन है, A है, तो A में से घटता। तो याद रखेंगे इस बात को कि फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर। बस आया, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला। हाँ, ये बात सबको समझ में आया। सिंपल सी बात है, हमने पहले क्या निकाला, ON प्रोजेक्शन के तौर पे निकाला, उसी प्रोजेक्शन को वेक्टर के तौर पे निकाल दिया। हाँ, अब उसी वेक्टर के निकालने के बाद ये वाला निकाल लिया। अब जरा यही चीज बोल दिया जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ बोल दिया जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ बोल दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे, यही चीज परपेंडिकुलर लेंथ बोल दिया जाएगा। देयरफॉर परपेंडिकुलर लेंथ कह दिया जाएगा। तो क्या होगा, यही NB ना, यही NB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे ना, क्योंकि किसी का लेंथ चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, वेक्टर की दुनिया में हम लोग यही सीखे हैं। तो बताइए हमारा अब जैसे ये हो जाएगा तो हम लोग आपको नॉर्मली क्या निकलेगा, NB, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड निकलता है वो वेक्टर हटा देता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर B माइनस A डॉट B बाई A का स्क्वायर इंटू A वेक्टर, यही ना होगा का मैग्नीट्यूड। किसी का सवाल होगा और ये लेंथ है तो यूनिट होगा। अब किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इतने बड़े का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इतना सबको सॉल्व करने के बाद एक वेक्टर ही आएगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए लास्ट जो इस टॉपिक में थ्योरी है वो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट। ऑफ डॉट प्रोडक्ट का फिजिक्स में क्या मतलब होता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे जरा सा। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी जो है पॉइंट A पर है, हाँ, इसको इस डायरेक्शन पे
एक फोर्स एफ लगाया गया है, हाँ यहाँ से, ठीक है, इस डायरेक्शन पे, इसको हम डॉट आउट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन पे है। जैसे ही इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएं तो बॉडी क्या हो गया, ए से बी तक डिस्प्लेस्ड हो गया, ए से बी तक डिस्प्लेस्ड हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट को हमने ए बी को क्या बोल दिया है, एस बोला है। और किस एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ डिस्प्लेस्ड हो गया। हाँ, बॉडी कहाँ था, यहाँ पर बॉडी था, ठीक है। हम लोग कहेंगे कि लेट ए फोर्स एफ एक्ट on body at a point A, then body is displaced from point A to B with an angle थीटा एंगल लेते हैं वो बॉडी डिस्प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। जैसे हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम लोग का फोर्स कैसे होता है, इस प्रकार से होता है, लेकिन बॉडी किधर जाता है, ऐसे जाता है ना, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन पे बॉडी का मोशन हो, उसी डायरेक्शन पे बॉडी का मूवमेंट हो, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं बहादुर, तब हम लोग मान लेते हैं लेट यहाँ पर कि ए बी जो हमने माना है वो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर माना है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि चलिए डॉट निकाल सकते हैं। नाउ हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो कौन कौन वेक्टर मिला है, एफ डॉट ए बी वेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, एफ का मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। हाँ, तो हमारा क्या मिल गया, एफ डॉट ए बी को मैंने क्या माना है, एस, और ये एफ मेरा क्या है बताइए, ये एफ मेरा क्या है, फोर्स है, हाँ, और ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये कॉस थीटा है ना। अब देखिए कि हमारा जो यहाँ पर निकला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंगल के साथ दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स की दुनिया में, वर्क डन कहते हैं। तो मेरा एफ डॉट एस इक्वल टू मेरा क्या मिला, वर्क डन कहते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, वर्क डन को फाइंड करना। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं दैट इज वर्क डन बाय फोर्स एफ with displacement s इक्वल टू क्या होगा, f डॉट s होगा। और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और यहाँ भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि यदि हमारा यहाँ पर एक फोर्स लगा था तो हम लोग इस प्रकार से निकाल लिए। यदि हमारा बहुत सारा फोर्स होता, एक ही पॉइंट पे लगता, तो हम लोग क्या कहते हैं। तो अगला हेडिंग होगा इस प्रकार से, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्सेस। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स है ना। रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब है क्या है, मान लीजिए कोई एक बॉडी यहाँ पर ए पर प्लेस्ड है, हाँ, इस पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है,
3 4 5 बहुत सारा अनगिनत फोर्स लग रहा है। इसको मैं डॉट डॉट कह देता हूँ, है ना। ये मेरा F1 फोर्स लगा, ये हमारा F2 फोर्स लगा, ये हमारा F3 फोर्स लगा और ये हमारा Fn फोर्स लगा। डॉट डॉट ये तब बॉडी क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया A से B पर। हाँ, तो सबसे पहले मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, हाँ थोड़ा सा फिजिक्स में हम लोग घुस गए हैं, क्या मिलेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn होगा। और ये मेरा मिला। और रिजल्टेंट फोर्स को हम कैपिटल ओनली F से माने हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या मिला, F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn, यही ना। नाउ अभी हम लोग डेफिनेशन से, और डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, AB है। हाँ, तो हम लोग कहेंगे बहादुर कि वर्क डन इक्वल टू, हम लोग क्या सीखे थे, फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये ना सीखे थे। तो वर्क डन जो होगा हमारा W मान लें, फोर्स मेरा क्या है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स है। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स से मेरा मतलब यहाँ पर है, रिजल्टेंट फोर्स मेरा क्या है, कैपिटल F डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है, AB है। तो W इक्वल टू हमारा क्या मिले, F मेरा क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn और डॉट मेरा क्या मिल गया, AB। और ये हमारा हो गया फॉर्मूला जिसके थ्रू आप रिजल्टेंट फोर्स के माध्यम से वर्क डन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब एक से ज़्यादा फोर्स किसी एक बॉडी पे अप्लाई होगा, अलग अलग डायरेक्शन पे अप्लाई होगा। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आज आपका डॉट प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। कल से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।